गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा हो। आज बेसिकली देखने वाले हैं हम वीकली रीडिंग, ठीक है ना। आपके लिए ये हफ्ता कैसे रहने वाला है 31 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक के बीच का। क्या चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली है, किस चीज़ पे आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी लंबे टाइम से आप सोच रहे थे कि ये चीज़ें हो जाए आपकी लाइफ में, तो वो किस तरह से आपकी लाइफ में हो सकती है, किस तरह से मतलब वो चीज़ें बनेंगी और आपको क्या एक्शन, क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे हम बताने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपकी एजुकेशन कैसे रहने वाली है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, जॉब के क्या कोई नए ऑफर या मिल रहे हैं, आपको मिल सकते हैं, जॉब चेंज होने के क्या आसार है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे सैटर्न का ट्रांजिट हुआ है, ठीक है ना। एक राशि से दूसरी राशि में, मीन राशि में गए हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी राहु थे हमारे बैठे हुए। सो वो क्या मचाने वाले हैं, धमाल आपकी राशि में लाइफ में होने वाला है, कुछ ऊपर नीचे, या फिर मिलने वाला है रिलीफ आपकी पुरानी समस्याओं से। कुछ लोगों की 7.5 खत्म हुई है, स्पेशली मकर की। सो वो हम ऑल्सो देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैसे कि कलेक्टिव रीडिंग है, तो सारे ही आपको ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है, आपको मिलने वाली है। नाम कुछ भी हो सकता है, राशि कुछ भी हो सकती है। कई लोगों को पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ की मतलब उनके नाम क्या है, उनकी राशियाँ क्या है एग्जैक्टली। सो वो सब भी आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपना नाम ले लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, और हम देखने वाले हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहने वाला है। किसी को भी अपने के लिए कैंडल्स पे स्पेल कराना है, बेलीफ रिचुअल्स कराने हैं, रीडिंग लेनी है, टारो रीडिंग, सो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर आप चाहते हैं किसी तरह का एनर्जी सर्कल अपने के लिए बनाएं, अपने घर पे लगाएं, ठीक है, या फिर कोई स्विच वर्ड्स वगैरह, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आपका ये आने वाला एक वीक 31 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। लाइफ में क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका खुद का मतलब लाइक हम कहते हैं ना, हमारा मेंटल स्टेटस कैसे रहने वाला है, क्या हम खुश रहेंगे इस हफ्ते में, क्या सारी चीज़ें ठीक होगी, हमारे हिसाब से होगी, तो वो सब चीज़ें हम चेक करने वाले हैं। तो ओवरऑल देखेंगे, कुछ चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसको हम ठीक कैसे करें, या कुछ पॉजिटिव है तो वो किन चीज़ों को लेके पॉजिटिव है, ठीक है ना, और पॉसिबिलिटी कितनी है कि चीज़ें आपके फेवर में जाएगी, लक आपको कितना साथ देने वाला है, वो सब चीज़ें हम आपको देख के बताने वाले हैं। ये हमने कार्ड्स कट कर लिए हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर अरकाना कार्ड्स कुछ नहीं आए हैं। यहाँ पे मेजर अरकाना कार्ड होते हैं, दैट इज़ अ मेजर इवेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है ना, मेजर चेंज। हमारे पास एक कार्ड आया है मेजर अरकाना का, दैट इज़ हर्मिट। हर्मिट मतलब चीज़ों को बहुत सोच विचार करके उस हिसाब से आगे लेने वाले हो, ठीक है ना। बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को आप अपनी तरफ नहीं बढ़ने दोगे, या मतलब कोई भी डिसीजन अगर आप लोगे तो बहुत सोच समझ के लोगे। तो यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। आप वही डिसीजन लोगे जो आपको लॉन्ग रन में काम करेगा। अगर आपकी ऐसी मेंटालिटी थी, आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते थे सही गलत के, तो उस टाइम पे आप बहुत सोच समझ के लेने वाले हो। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे पास फर्स्ट आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ या तो जॉब अपॉर्चुनिटी, पैसे के नए स्रोत, साधन, कुछ ना कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग किसी तरह के कोर्स में अपने आप को इनरोल करेंगे ताकि आगे जाके वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, ठीक है, वो होने के चांसेस है। यहाँ पे हो सकता है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो पैसा भी आपको मिलने वाला है। डिवाइन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आपको पैसा भी दिलवाने वाली है, जहाँ पे कि फिर आपको लगेगा कि चीज़ें, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ नई चीज़ों की परचेजिंग हो सकती है, कहीं घूमने के लिए इंसान जा सकता है, कुछ ना कुछ, जैसे कि आपको कहीं बैंक से लोन लेना है, किसी तरह की पैसों की समस्या है, चाहिए, तो वो सब चीज़ें ही मिलती हुई नजर आएगी। बैंक रिलेटेड कोई काम अटक रहा है वो भी हो सकता है। कुछ लोग नए क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं अपने के लिए, ठीक है, अपनी चीज़ों को और अच्छे तरीके से करने के लिए, ठीक है। बैलेंस होता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। बैंक में किसी तरह का लोन आपने सबमिट कर रखा है, वो पास होने के चीज़ें हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फैमिली के बारे में इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नजर आओगे। अपने बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करोगे। फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप होने वाले हो, बहुत इमोशनल होने वाले हो। लाइफ में मुझे लग रहा है पास्ट में कुछ ऐसी एक चीज़ हुई है जिस वजह से शायद आपका दिल टूटा है, ठीक है ना। उसका रिग्रेट आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है कि काश ऐसा मैंने नहीं किया था। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, मतलब आपने उसको नो कॉन्टैक्ट में दिया है, सो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जजमेंट होना चाहिए, मतलब जिस सिचुएशन को, चीज़ों को जज करते हुए नजर आ रहे हो। पास में कुछ हो सकता है जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन लिए जिनकी वजह से अभी आपको रिग्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसको भी ठीक करने की आप कोशिश करोगे। तो ये जो हफ्ता है मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के साथ चलने वाला है आपका, ठीक है ना। साथ में हर्मिट का कार्ड आ रहा है, तो अकेलेपन में रहना थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, अकेलेपन में सोच विचार के काम। तो यहाँ पे एक इंसान की ना मेच्योर वाली एनर्जी दिख रही है। वैसे भी शनि जो है ना एक बहुत ही मेच्योर प्लैनेट है। कहते हैं ना शनि कैसा देता है, शनि शनि मतलब धीरे धीरे करके देता है। तो धीरे धीरे करके वो लाइफ में एक्सपीरियंसेस देता है, हमें झटके देता है, हमें धोखे मिलते हैं, और हम एक टाइम के बाद इतने ज़्यादा संपूर्ण अच्छे बन जाते हैं कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है। तो वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं अकल आती भी दिख रही है, ठीक है ना चीज़ें। साथ में क्या है, 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड
कार्ड आ रहा है। आप अकल, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरों को लेके अकल आएगी, आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में लेके भी आपको चीज़ों में समझ में आने वाली है कि मेरी क्या गलती थी, उन गलतियों से आपने अपने आप को कितना हर्ट किया है, दूसरों को कितना हर्ट किया है, ठीक है ना। तो वो जो नेगेटिविटी है वो कुछ, और दिमाग का साथ में मैं ये कहूँगी कि आपको ये भी समझ में आएगा कि आपकी गलतियाँ क्या, आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप शातिर बुद्धि भी होने वाले हो, ठीक है, दिमाग लगा के चीज़ों को करने वाले हो कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं वैसे करनी चाहिए, इधर उधर करना चाहिए। सो वो भी बहुत ज़्यादा आपका दिमाग यहाँ पे लगने वाला है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं या तो आप किसी की मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हो या कोई आपकी। तो यहाँ पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा है या आप अपने पार्टनर से मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैसेज का एक्सचेंज आपका होने की संभावना है। वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, थ्रू फ़ोन कॉल हो सकता है, ईमेल एक्सचेंज हो सकता है, या किसी ऐसी चीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, मतलब जिसका इंतज़ार आप कर रहे हो, चाहे वो जॉब का ऑफ़र हो या बाहर किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेटर हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, या आपका इंक्रीमेंट का लेटर, अप्रिशिएशन का लेटर, प्रमोशन का लेटर, तो वो भी मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। अगर कोई लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पार्टनर की राह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप को ऐसे ही ख़त्म या वो नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा इस वीक में कि आपको एक लास्ट चांस इस रिलेशनशिप में देना चाहिए। अगर चीज़ें ठीक नहीं बैठती तो फिर आपको आगे जाना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, आपका दिल टूट चुका है। हालांकि आपको अपनी भी गलतियों का एहसास है, सामने वाले की गलतियाँ भी आप कर रहे हो, बट इस टाइम थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करने की पॉसिबिलिटी आपकी दिख रही है, ठीक है ना, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को अगर ठीक हो सकती है तो उसको ठीक किया जाए, अदरवाइज उसे छोड़ा जाए। तो उस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हो। कुछ लोग अपनी किसी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, तो किसी तरह की काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो। किसी तरह की टीचर के पास, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको किसी तरह के सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, किसी तरह की चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वहाँ पे कोई नया ट्यूशन लगा सकता है चीज़ों को एक्सपैंड करने की। किसी नई तरह की क्रिएटिविटी मोडालिटी आप सीख सकते हो, चाहे वो रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस हो, या आपने वर्क से रिलेटेड कोई चैट जीपीटी, एआई वगैरह के कोर्सेज वगैरह आप कर रहे हो, किसी नई यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसी कोर्स को आप सीखना चाहते हो, वो चांसेस हैं। या फिर मैं कहूँगी कि अगर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस टाइम पे आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकते हो। इस विषय पे किसी ना किसी से बातचीत करना चाहते हो। पार्टनर के पास जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिटी चाहिए। आपको चाहिए कि हाँ, पे ये रिलेशनशिप मुझे रखना है, चलाना नहीं चलाना। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, जो काफ़ी स्पेसिफिक है, इसलिए आपके कार्ड्स में निकल के आई है, ठीक है, जिसमें ये बताता है कि वो कहीं ना कहीं किसी से बातचीत करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे क्या करने की ज़रूरत है। साथ में ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको चैलेंजिंग लग सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर फ्रंट। चैलेंजिंग इन द सेंस कि नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है, जिसमें कि आपको अपना बहुत बढ़िया रोल प्ले करना और दिखाना है यू आर द बेस्ट। सो कुछ ना कुछ ऐसे काम आपके हाथ में आ सकते हैं जिसको कि आपको पूरा करना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है साथ में कि शायद आप इतने इंड्रॉज हो जाओगे, इतने डीपली उस चीज़ में काम करने लगोगे कि कहीं ना कहीं आप डेडलाइंस को मिस कर दोगे। तो वो डेडलाइंस को आपको मिस नहीं करना है। हालांकि जो आपकी क्रिएटिविटी है या काम करने का तरीका है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ होगा डेफिनेटली, ठीक है ना। और बट यहाँ पे ऐसा है कि काम में इतने बुरी तरह से अगर आप घुस जाओगे तो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली फ्रेंड्स को आप टाइम नहीं दे पाओगे। सो वो आपको नहीं करना है। थोड़ा सा बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये हफ्ता बहुत मेहनत मांग रहा है और उस मेहनत के डेफिनेटली आपको परिणाम भी बहुत सारे मिलते हुए नजर आएंगे। ये सब वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो किसी रिलेशनशिप या कोई चीज़ ऐसी है जिसको कि आप बहुत पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे या ख़त्म नहीं करना चाह रहे, लाइक दैट। साथ में 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आ रहा है, तो छोटी मोटी कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिलने वाली है, दूर दराज से, दूसरे जगहों से भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। एंड आपको उसमें भी कुछ ना कुछ खुशी मिलने वाली है। साथ में 6 ऑफ हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आराम करते हुए नज़र आओगे एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन को सोचते हुए नजर आओगे। काफ़ी कुछ टारगेट आपने पीछे अपने गोल्स बना रखे हैं, जिस वजह से कि भाई कुछ गोल्स आप पूरे करोगे, कुछ नहीं पूरे करोगे, तो ये भी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। साथ में 7 ऑफ कप्स आ रहा है, तो एक्सपेक्टेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है। तो इस एक्सपेक्टेशन को अगर आप थोड़ा कम करोगे तो बेटर रहेगा, वरना कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। मतलब जितना ज़्यादा मतलब चीज़ें जैसे जैसे आपको मिलती जाएगी तो आपकी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल आपको सोच रखनी है अपनी, वो चीज़ आप करोगे। साथ में 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया, जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई बैलेंस मेंटेन करने वाले हो। पैसे में अगर सिर्फ मतलब पैसा आ रहा है तो पैसा खर्च भी करोगे, जितनी
जितना आएगा उस हिसाब से खर्च भी करोगे, अच्छे यू नो दैट कारेज या काम में आप लगा सकते हो उस पैसे को, वो भी होने के चांसेस है। प्यार में आपका पार्टनर अगर सब कुछ रिलेशनशिप ठीक चल रहा है तो कहीं ना कहीं पार्टनर थोड़ा सा कम ध्यान देता हुआ नज़र आएगा। शादी में हो तो कुछ ना कुछ काम कम ध्यान देने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर आप पे थोड़ा सा शक भी करता हुआ नज़र आएगा, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस टाइम पे। एंड साथ में काउंसलिंग के लिए भी कुछ लोग जा सकते हैं चीज़ों को लेके ना, अगर चीज़ें आपकी टसल में है या सही नहीं हो रही है। बैठ के बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है जितना हो सके आप बैठ के बात कीजिए। और नेगेटिव लोगों की तरफ आपको अट्रैक्ट नहीं होना है इस टाइम पे। अगर किसी ऐसे का भी आपको कॉल मैसेज आपको चाहता है, आपको लगेगा कि बहुत लुक्रेटिव सामने वाला ऑफर दे रहा है, ये तो बहुत वेल सेटल्ड है, इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, सो आपको मुझे लगता है कि इस वीक में कोई भी एक्शन नहीं लेना। जैसे कि हमारा फर्स्ट कार्ड जो आया था हर्मिट आया था, जो कि इंडिकेट करता है कि हर काम आपको बहुत सोच समझ के करना है। दैट इज़ अ वेरी क्रूशल, जिसका इम्पैक्ट आपको आगे जाके देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। सो सारी चीज़ें बहुत सोच के करनी है। तो हम देख रहे हैं लव लाइफ आपकी कैसे चलने वाली है इस वीक। लव लाइफ में कुछ चैलेंज है या नहीं है। देखो लव लाइफ आपकी वैसे बहुत अच्छी चलने वाली है, बट पार्टनर आपको टाइम नहीं देगा, थोड़ा सा साइड लाइन इग्नोर करता हुआ नजर आएगा। हालांकि अगर आप बैठ के बातचीत करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें थोड़ी बढ़िया हो सकती है। अगर ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है ना, तो इट कुड भी आ पॉसिबिलिटी आप नए घर में शिफ्ट हो सकते हो। घर का कुछ आप वाइट वॉश वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना, वो होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और हम करियर फ्रंट में भी देख लेते हैं करियर क्या कह रहा है आपका। करियर देखो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा सा टाइम कम देता हुआ नज़र आ रहा है। टाइम थोड़ा सा करियर कम देता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में काफ़ी सारे ऐसे आपको चीज़ें मिलेंगी जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। एक काम खत्म करोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरा खत्म करोगे तीसरा आ जाएगा। हालांकि आपके पास पैसा होने के बावजूद भी यू फील कि टाइम कम है। आप देखो कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है कि उनको लगता है यार हमारे पास पैसा होना चाहिए, टाइम हो ना हो दैट इज़ रियली मैटर। तो लव रिलेशन में थोड़ा सा ये नेगेटिव आपका जा सकता है, मतलब करियर आपका इतना अच्छा रहेगा कि लव रिलेशन थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कैसा रहने वाला है। ओ स्टूडेंट्स में मुझे लग रहा है आपस में दोस्ती यारी में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो दिमाग में अटक सकती है, सो उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे आप। तो मैं ये कहूँगी कि अगर इस तरह की कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी चीज़ है आपके दोस्तों के बीच में, कोई टसल चल रही है कोई ऐसी चीज़, तो उनको बेसिकली अगर आप छोड़ के चलोगे तो बढ़िया होगा। अदरवाइज़ अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो बेटर है उसको इग्नोर करो। अगर नहीं करोगे तो लड़ाई होने के चांसेस है, ठीक है। मैं दोस्ती की बात कर रही हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा अगर आपका ट्रैवलिंग हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़े वगैरह ठीक से ना, या मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा खांसी जुकाम होने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे वीक में ड्रेसअप आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आप रहोगे। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा बंदा मिल सकता है जिससे कि आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में या यारी दोस्ती आप करना चाहोगे। तो हेल्थ रिलेटेड थिंग्स में मेंटली अगर हम देखा जाए तो ऑल गुड है। हल्की फुल्की छोटी मोटी चीज़ों के अलावा ऐसी कोई ड्रास्टिक चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। हाँ एक चीज़ हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अगर किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी पैनी चीज़ से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हो, जैसे कि कोई लोगों को, जैसे लेडीज़ हैं काम कर रही है, खाना बनाने का शौक है, कुछ काट रही हैं, ठीक है ना, या फिर मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी ऐसे नुकीले पदार्थ से रिलेटेड काम है। कुछ लोगों का होता है ना जैसे कि किसी तरह की वो वर्कशॉप में काम करते हैं, कुछ उस तरह की चीज़ें, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि हाथ कटने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं पूरा, मतलब हल्का फुल्का चोट लगने की जिसमें खून लगने की। यहाँ पे बीपी की समस्या आपको हो सकती है क्योंकि इंटरनली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हो, सोच बहुत रहे हो। तो स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखो। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रखोगे, जितना ज़्यादा डिवाइन पे आप चीज़ें छोड़ के रखोगे, उतना ज़्यादा ये हफ्ता आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि वर्क फ्रंट में हो सके जितना ज़्यादा काम करना है करो, बट अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।